जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही ये चमत्कारी सृष्टि होगी। अब मैं क्या कोर कसर छोड़ रहा हूं। आपकी सोच, आपकी दृष्टि, आपकी चितवन, आपकी करने की क्षमता, आपकी निष्ठा जैसी होगी वैसी हरी भरी बगिया लहराए। तो बालाजी की बगिया आनंद में लगती है कि नहीं? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। 12 जिसकी सृष्टि ब्रह्म में हो उसे जगत का भय नहीं रहता। जिसकी दृष्टि ब्रह्म में हो उसे संसार का डर नहीं है। आय राम कथा मैंने जी कह दिया, वो मुझे अरे हो गया भाई, कथा जो बोल रही है वही तो कह रहे हैं। अगर सच्चाई कहने में डर लगता है तो फिर मानव जीवन लेना तुम्हारा हमारा धिक्कार है। हम जो मोटी मोटी मूछें रखते हैं डरते भी हैं। और डरते क्यों है? हम संसार में लिप्त हैं इसलिए डरते हैं। अगर भगवान में लिप्त हो जाओगे हमारा डर भय खत्म। अमृतलाल बैठे थे, हमने अमृतलाल के विषय में ऐसा कह दिया पंडित जी से। अरे कहीं पंडित जी कह नहीं दे, समझ में आ गई कि नहीं? ऐसे मार्ग में चलो ही मत, जो बात आ जाए आर पार की बात करो। नाथुराम से लेके ब्राह्मण तुम्हारी एक बात मिलेगी। नाथुराम को पूछ लो और बीच में अन्न भी आते हैं, और ब्राह्मण तक पूछ लो, एक में हम। आज संसार को कोई खुश कर पाया कि आज तक? आप अपने परिजनों को, परिवार को, बहन को, बेटी को, अपनी पत्नी को संतुष्ट कर पाए कि आज तक? चलो बताओ। आप अपनी धर्म पत्नी को संतुष्ट कर पाए क्या? वो भी कोई ना कोई कमी लगी रहती है। हम पुरुषों का जीवन जब से जन्म लेते हैं तब से पढ़ाई में ही निकल जाता है। कहां निकल जाता है? पढ़ाई में। शादी नहीं हुई तब तक तो माता पिता पढ़ाते हैं, और शादी होने के बाद पत्नी पढ़ाती है जीवन भर। लेकिन हम अनपढ़ के अनपढ़ बने रहते हैं। मैंने क्या किया? पंखा बंद कर देते। भाई जिस दिन से जन्म लेते हैं उस दिन से हम अनपढ़ हैं। बचपन में माता पिता, पड़ोसी ने कहा मैयू ने पढ़ा दो, बाप ने पढ़ा दो, और शादी ब्याह हो जाए तो वही माता पिता कहते हैं बहू ने पढ़ा दिया होगा। पढ़ो पढ़ाओ ये हो। हमारी तुम्हारी पढ़ाई ध्यान होती पूरी भाई। महाराज तुम तो टिल्लू के टिल्लू बने रहे। तुम्हारी पढ़ाई हमारी पढ़ाई तो अंतिम समय में अंतिम यात्रा पूरी होगी। अभी हमने करवा व्रत का भाई उदाहरण दिया था, है ना? उल्लू मचल गया। तुम अपनी पूजा कराती रहती हो तब देखो तब क्यों लटकाए मुंह? और मुंह नहीं लटकाओ तो क्या करूं? तुम्हारी दुनिया पूजा करती, मेरी पूजा नहीं होती। लक्ष्मी मैया ने कहा चिंता मत करो, दिवाली से 11 दिन पहले मैं तुम्हारी पूजा करा दूंगा। कर बच्चों तो लल्ला तुम तो महाराज, हम आप तो उल्लू के उल्लू। धन्य हो देवियों आप, आपका ही संसार में बोलबाला है। नहीं हकीकत ये सत्य है।
ये जगत जननी है, ये हमको जन्म देती है। महाराज पुरुष में पति पत्नी में ठग गई, बोले हम तो भाई जनते भी है, तुम जैसों को पैदा करते हैं, तुम करके बता दो। उस पुरुष को हारना ही पड़ा था। धन्य है आपके अंदर अथाह शक्ति है, अथाह शक्ति है। आप अपनी जान की चिंता न करके हम जैसे बेटों को जन्म आप जैसी माताएं देते, इसलिए आपको सर्व शक्ति कहा गया। क्या कहा गया महाराज? सर्व शक्ति। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और जिसकी सृष्टि ब्रह्म में हो, जगत का उसे भय नहीं होता है। सुखदेव जी गुरु नहीं थे, सदगुरु थे। सुखदेव गुरु नहीं थे, सदगुरु थे। तो बालाजी की व्यासपीठ केवल गुरु तक नहीं है, ये सदगुरु तक है। भगवान सुखदेव जैसे ब्रह्म दृष्टि वाले सुलभ नहीं है। भगवान सुखदेव जैसे सदगुरु मिलना आसान नहीं है। तो बालाजी धाम बरेठा मिलना आसान था क्या? ग्रामीण वासियों में आपसे पूछ रहा हूं। चलिए, ये तो बेचारे सुनने के बाद मुझसे जुड़े, और ऐसे जुड़े कि जब मेरे अपने हो गए। लेकिन आप बताओ कि आपको क्या आभास था कि आपके आंगन में धर्म का पौधा कोई लगने वाला? आप धन्य हैं, आपके पुरखा धन्य है, यहाँ की ये धरा धन्य है, और जहां पर जिन्होंने जन्म लिया वो सभी धन्य है। वैसे ब्रह्म ज्ञान की बातें करने वाले सुलभ है, बात करने वाले बहुत, आपको ब्रह्म ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भगवान सुखदेव जैसे नहीं मिले, बालाजी हनुमान जैसे नहीं मिले। तब सुखदेव जैसे गुरु मिले तो 7 दिन में तो क्या, अरे 7 मिनट में उद्धार हो जाए। भगवान सुखदेव जैसे सदगुरु मिल जाए महाराज, तो 7 दिवस की तो बात क्या है महाराज, 7 मिनट में मुक्ति दिला सकती है। कथा समझ में आ रही होगी। मंगलवार का दिन और प्रिय महापर्व, किंतु शिष्य परीक्षित जैसा विश्वास करे, समर्पित हो। राजा परीक्षित को मालूम पड़ गया कि मेरा 7 दिन में मेरा काल मुझे आके निगल जाएगा। राजा परीक्षित ने घर परिवार राजपाट सब त्याग कर और महाराज गंगा जी के हरि की पौड़ी की तट पर जाके बैठ गए और कहा कि मुझे वो युक्ति बताओ जिससे मुझे मुक्ति मिले। संतों की भीड़, लेकिन कोई संत नहीं बता पाया। अंत में राजा परीक्षित को अपने बचपन में जिन्होंने उनकी सहायता की थी द्वारकाधीश याद आ गया। भगवान द्वारकाधीश से विनय की, उन्होंने सुखदेव जी को अपने स्वरूप में प्रेरणा देके गुरु सदगुरु बना के भेज दिया, जाओ मेरे शिष्य परीक्षित को मुक्ति दिलाओ। महाराज किंतु शिष्य परीक्षित जैसा होना, हमारे श्रोता परीक्षित जैसे और वक्ता भगवान सुखदेव जैसा। वक्ता कैसा होना चाहिए? सुखदेव जो सच्चाई से अवगत कराए, जो परम कल्याण करे। अगर वो वक्ता वास्तव में ही वक्ता है, समर्पित भाव रखता है, तो उसकी दृष्टि से ही हमारा आपका कल्याण हो सकता है।
गुरु और शिष्य दोनों अधिकारी होना चाहिए। पहले श्रोता एवं वक्ता, गुरु एवं शिष्य दोनों अधिकारी। अपने शिष्य को अपने गुरु पर इतना विश्वास हो कि जी हमसे अलग नहीं जाएगा, और गुरु को अपने शिष्य पर ये भरोसा हो कि जी हमसे पृथक नहीं जाएगा, अलग नहीं जाएगा, तो बात बच जाएगी। हनुमान जी ने हमसे नाता, हम इसके लायक नहीं थे, लेकिन पता नहीं हम तो नहीं उनके लायक थे, उन्होंने अपना बनाकर हमारा नाता अपने से जोड़ दिया। और ये नाता, एक चीज कह देता हूं, ये मिट्टी का पुतला अभी जाता है, हाल चला जाए, लेकिन इनसे जो हमारा नाता है वो अमिट और अमर हो गया। आपसे भी मेरा नाता जुड़ा है, आप अपने आप को छोटा मत मानना। आपसे भी अगर मेरा नाता भक्ति का है तो वचन देता हूं कि आपका मेरा नाता भी अमिट है। जो आप नहीं कह पाओगे, मैं वचन देता हूं, आपके कल्याण के लिए हम आपका भाव वहां भी रख देंगे। वैसे आपके पुण्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन पुण्य की कमी भी पड़ी, वहां भी हम अपने पुण्य में से आपको पुण्य और दे सकते। बात जी, बात वही है, आपने अगर पुण्य कमाया है तो आप अपने पुण्य को इन श्रोताओं में बांट के इनका कल्याण करें। आप अगर पुण्य कमाते हो तो केवल अपने लिए नहीं, सर्व कल्याण के लिए, राष्ट्र के लिए करते हो। इनका तो कल्याण हो, लेकिन इसके साथ राष्ट्र का भी कल्याण। बात तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम का ही आवत नाही। जे बाली ने कहा था महाराज भगवान से, बाली तुमने जन्म भर तो संसार का पाना पड़ा, संसार की गाथा पढ़ी, तुमने मेरा भजन कब किया था? मेरा भजन उसी को याद आएगा जो दिन रात मेरा भजन करे। अंत समय में उनको मेरा ही भजन है। नाती पोता, खेत खलियान, दुकान मकान, राजनीति, ये काम में नहीं आएगी, भगवान का भजन। आप दुकानदारी करते हो तो भैया सीताराम सीताराम ला दे जाओ, आओ सीताराम ले जाओ राधे श्याम, आओ राधे श्याम ले जाओ सीता। भगवान से नाता जोड़ोगे, आप अचल हो जाओगे, अमर हो जाओगे। महाराज मंत्र दीक्षा अधम है, क्या कह रहा है? मंत्र दीक्षा अधम है और स्पर्श दीक्षा उत्तम है। आपको किसी ने मंत्र दे दिया वो तो ठीक है, लेकिन स्वयं मिल गया तब? अगर स्वयं भगवान आपके सामने आके और खड़े हो गए महाराज, आपने उनको स्पर्श कर लिया तो आप तो साक्षात पा गए। आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है, मंत्र भी है और भगवान भी है। बताइए, ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर सुखदेव जी ने परीक्षित के सिर पर बरदस्त रख दिया। अब वो खुश हो गए। कौन? भगवान सुखदेव। राजा परीक्षित को बुला लिया कि नहीं, उत्तम शिष्य है, त्यागी है, बैरागी है, जो कुछ लेने आया है। परीक्षा ली थी पहले तो, इतने गदगद हो गए सुखदेव, भगवान खींच के अपना हाथ उनके सर पर रख दिया और तुरंत उनको ब्रह्म ज्ञान का दर्शन हो गया।
भगवान सुखदेव का वध अस्त्र रखने पर ही राजा परीक्षित को सर्व ज्ञान हो गया। दिव्य दृष्टि। प्रथम स्कंद में अधिकारी की कथा बताई गई है। कौन कौन अधिकारी? भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए वो पहले बता दी। वक्ता कैसा होना चाहिए यह भी बता दिया गया। आगे कथा आएगी कि ध्रुव को मार्ग में नारद जी मिले और प्रचेता को भी शिव जी मिले। ध्रुव को कौन मिले पहले और राजा प्रचेता को भगवान शिव। अधिकारी शिष्य को सदगुरु मिलती है। ओ मेरे बाबा। अजय ध्रुव जी घर से निकल दिए माता का आशीर्वाद लेके। माँ ने कहा जा तुम्हें ये तो तुम्हारे नृत्यलोक के पिता है बेटा ध्रुव, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं तुम्हें परम पिता से मिलन न कराओ। जाओ जो जगत पिता है तुम्हें उनके दर्शन होंगे। और ध्रुव जी निकल दिए। भगवत और ईश्वर प्रेरणा से नारद जी ध्रुव जी की भेंट हो गई। ऐसे ही भगवत कृपा से राजा प्रेषिता की भगवान शंकर से भेंट हो गई। अधिकारी शिष्य को ही सदगुरु मिलती है। हम आप बालाजी धाम में तो आए, लेकिन यहां सुनने के बाद यहां की बात पर मन नहीं करते। मेरे को जरा ध्यान से सुनना। मैं यहां से उठता हूं, अंदर मेरे पास को श्रोता पहुंच जाते हैं तो मैं कोई बात नहीं करता। मैं उनसे पूछता हूं कि जी बताओ तुम्हें कथा कैसी लगी। मैं क्या पूछता हूं? मैं क्या पूछता हूं? और वहां तक भी ये कहता हूं कथा कैसी लगी। मेरे श्रोता कभी मुझसे खुल के ये नहीं कहते महाराज आज कथा में तो आनंद आ गया। मैं पूछूं तब बताओगे। मेरे कुछ श्रोता तो संसार का वातावरण लेके बैठ जाते तुरंत ही कथा के बाद। वो नहीं, आपने हमें अमृत पिया। ये संसार तो जहर है। जहर को पीने के लिए इस प्रांगण से जगह बहुत बाहर पड़ी है और 6-5-7 दिन हम पीते ही रहते। मेरे बाबा मैं 2-3 बातें कह रहा हूं। मैं बहुत बारीकी में चलता हूं। मेरी नजर मैं कुछ ऐसा नहीं हूं, मुझे समझने में बहुत देर लगेगी या मैं तुम्हें नहीं समझ पा रहा हूं। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि महाराज आपने, मैं आता हूं मैं इनसे ठान दूंगा महाराज उधर का जी आपको प्रसंग कैसा लगा। नहीं नहीं फिर बात चल जाएगी। लेकिन खुल के पहले से किसी ने चर्चा नहीं की कि महाराज उधर का इस प्रसंग ने तो हमको चित्त कर दिया। मैं कुछ गलत नहीं। मैंने ये बात इसलिए कही महाराज क्या भागवत का श्रोता होना कैसा चाहिए बताया गया। महाराज वक्ता कैसा होना चाहिए आगे कथा में ध्रुव जी की बात आ गई है महाराज। और इनको कैसे मिले? ये अधिकारी श्रोता थे इसलिए ध्रुव सब कुछ छोड़ के मारे हम कुछ समय के लिए तो संसार को छोड़े। मेरी बात को समझिए। हम कुछ समय के लिए तो कथा में बैठ के संसार को छोड़े और कान खोल के कथा सुने। कान खोल के कथा। भाई कथा का मतलब क्या है? हम अपनी झूठी तारीफ किसी को मिली है क्या? अच्छा कर भी दी किसी ने झूठी तारीफ तो उससे किसी का कल्याण हुआ है क्या? आप शिष्य को सदगुरु मिलते हैं। नारद जी मिले और प्रचितों का शिव जी और अधिकारी शिष्य को सदगुरु मिलते हैं। परीक्षित के लिए भी सदगुरु आए थे।
हरी छत के लिए आगे से अर्थात अन्यथा लाख आमंत्रण देने पर भी भगवान सुखदेव को आंखें उठाकर देखने तक की फुर्सत नहीं थी। लाख निमंत्रण देने पर भी भगवान सुखदेव को आंख उठा के देखने के लिए उनको एक क्षण की फुर्सत नहीं थी। आपके गांव में, आपकी चौखट में, आपके आंगन में बालाजी शनिवार, इतवार और हर रोज राम कथा सुनाते हैं। आप फुर्सत निकाल के अगर नहीं आ पाओगे तो बालाजी का दोष नहीं है, बालाजी आपके घर में भी बैठे। भैया बेल्ट लगा के मत आया करो, हटाओ ये चाबियां भी लटका के आते जा। किसी शादी ब्याह में आ रहे हो क्या? महाराज, क्योंकि सच्चा ज्ञानी एक क्षण भी परमात्मा के दर्शन किए बगैर नहीं रह सकता है। सच्चा ज्ञानी परमात्मा के दर्शन के बगैर एक क्षण भी नहीं, पक्का। चले चलते हैं बालाजी पे, आज महीना भर हो गया गए नहीं है, चले चलते। 2 महीना हो गए, चले चलते हैं बालाजी। अरे बालाजी आपके आंगन में खेल रहे हैं, आप बालाजी को देख ही नहीं रहे हो। आपको टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। आप संसार के लपेटे में इतने फंसे हुए हो कि आपको फुर्सत नहीं है भगवान के प्रांगण में। बोले जल्दी क्यों ना आए? आराम से घर का काम निपटा नोटू के और देर से चलती है क्या नहीं। भगवान के लिए वैसे ही जल्दी काम करो जैसे आप अपने घर में कोई तीज त्योहार, अपने नाती की शादी, नाती का बर्थडे या कोई कथा अपने आंगन में कराते हो, तब देखो छुमुक 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 छुमुक। और बातना तो ये 4 बजे ही लग जाती है लाइन। किसी की व्यक्तिगत कथा हो या 4 बजे पूरा परिवार। क्यों भैया, आज क्या था? इतना बड़ा महापर्व है, दीपावली का महोत्सव है। ये तुम क्या देख रहे हो, क्या करने वाले हो? मैं आपसे नहीं कह रहा, आप तो फिर भी सही टाइम पे आ गए। अभी कुछ निकल रहे होंगे, आ रहे होंगे, या खड़े होंगे, चबूतरा पे होंगे, वहां चले जाएंगे। जाबी वो कथा नहीं सुनते हैं, जाबी ऐसो वैसो, कथा में मन नहीं लगेगा। घर से निकले थे बालाजी धाम के लिए और यहां तुमने लगा दिया अपना संसार का धाम। क्यों भैया, कुछ गलत? तो आप कहो कि भाई अब हमारे घर में आपत आ गई है, बालाजी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। बालाजी कह रहे मैं तो रक्षा के लिए खड़ा था, तुम मेरे आंगन में भी संसार लेके खड़े थे। समझ में नहीं आती? जब भले आदमी कोई बात कर रहे हो, जब कोई भला आदमी आके बैठ जाए, उस पर ध्यान देना चाहिए। हम उस समय भी इधर उधर की बात लेके बैठ जाते। कोई सत्पुरुष महापुरुष रोज नहीं आते, कोई आते कभी कभी, और कभी कभी आके उनकी आंखें खुली रह जाती है, कहते अरे जी ऐसे कैसे हो गया। आप हम रोजा अपने बेड पर सोते हैं, और जिसके घर में बेड नहीं है वो बेड आपका कोई देख ले तो वो तो कहेगा वाह कितना आनंद का बेड है। आके आप तो जहां दिन रात बैठते हैं तो कुछ नहीं है, बोले ठीक है। लेकिन बाहर से आने वाले अचंभे में पड़ जाए। आपको वो वस्तु मिली है
परवड़ी योगियों को नहीं मिल सकती। घर का जोगी जोगना औरन पूजन जाए। बात केवल इतनी सी है, तुम्हें इतने अपने आनंद की चौखट, आनंद के आंगन में और इतनी हरी भरी बगिया में आनंद नहीं आ रहा है, तो मैं जानता हूं कि फिर तुम्हारे लिए और कोई स्थान संसार नहीं। गुबरीला गुबरीला कीड़ा देखा है? गुबरीला कीड़ा गोबर में गिरेगा, और जो सुंदर भंवरा होगा, जिसको बगिया की चाहत होगी, वो भगवान की बगिया में आके गूंजेगा, मड़राएगा और आराम से आनंद लेगा। इसमें लिखा नहीं है। देखो तुमने जो कुल बिचारी, तुम्हारे कुल की गाथा कहां से कहां लग गई, लेकिन हमें तुम्हें और फुर्सत बिल्कुल नहीं। अरे थक जाते हो तुम तो, वहां बूढ़े हो चले, मेरा क्या बनना बिगड़ना है, तुम्हारा क्या बनना बिगड़ना है। जाके कोई घर बकर बनेंगे का, जुआ बनेगो का, जाके कोई झंडा लगेंगे का जी हड्डिन के, जिनका जुकाम में आते का जी हड्डी तुम्हारी। अरे भाई बगीचे की लकड़ी तो काम में भी आ जाती है, ये तो नाकाम है, इनका सदुपयोग कर। 3 प्रकार के श्रोता वक्ताओं में व्यास जी का क्रम दूसरा है। 3 प्रकार के श्रोता और वक्ताओं में भगवान सुखदेव के पिता श्री व्यास जी का स्थान दूसरा है, क्योंकि वे समाज सुधारक की दृष्टि से कथा कहते थे, क्योंकि वो समाज सुधारक दृष्टि से कथा कहते थे कि समाज का सुधार हो जाए। नहीं आई समझ में? तो अभी हमने जितनी बातें कही, क्या हमने कि भाई अरे सुधर तो जाओ मेरे भाई। भगवान सुखदेव दूसरों को सुधारने की को नहीं, किंतु अपने अंतकरण को सुखी करने की वृत्ति करते। लेकिन भगवान सुखदेव कैसे थे? उनके दूसरे सुधरे न सुधरे, वो अपने आप को सुधारने में लगे रहे। चलिए आप यही काम कर लो भाई, हमें मत सुधारो, लेकिन खुद तो सुधर जाओ। अरे अंग्रेजों के जमाने के जेलरों, जब हम नहीं सुधरे तो तुम कैसे सुधरोगे? वो कोई एक मूवी थी, कौन सी थी, शोले, उसमें असरानी कहता है क्या हो बोले सावधान। अब सावधान उसको आती ही नहीं था, विश्राम, तो विश्राम की जगह खुद सावधान। अच्छा ठीक है, जब हमने फिर अपनों को गलती पे बोले, जब हम नहीं सुधरे तो तुम कैसे सुधर सकते हो? तो पहले हमको आपको सुधरना पड़ेगा, तब किसी को सुधार पाएगा। पहले खुद सुधरो। कथा में प्रसंग आ गया महाराज। भगवान सुखदेव ने कथा का आरंभ किया, किंतु मंगलाचरण नहीं किया।